जो अपने सगे फादर को ब्लड दे के राजी नहीं होता बंदा। फर्स्ट टाइम ब्लड दिया था तो मुझे घर से गालियां पड़ी थी। तो हम ब्लड बैंक में बोल देते हैं कि आप अभी इनको ब्लड इशू कर दो, तो डोनर हम बाद में करा देंगे ये लोग जी। तो वो लोग सोचते हैं कि हमने पैसे दे के ब्लड खरीद लिया वहाँ से। पिछले 6 महीने में उन्होंने कोई टैटू ना बनवाया हो, कोई ऑपरेशन ना हुआ हो, माइनर सर्जरी वगैरह ना हुई हो उनकी। राजा न रानी न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ हैं महान भारतवर्ष के एक छोटे से प्यारे से गांव वडिंग के एक बहुत बड़े दिल वाले अनिल कुमार जी, जो करीबन 100 बार महादान रक्तदान कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल कुमार जी हमारे शो में। सबसे पहला सवाल अनिल कुमार जी कि 100 बार रक्तदान किया, तो आज यहाँ बैठे इस पल पे कैसा महसूस होता है? मुझे मैम एक गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे मौका मिला है कि मैं 100 बार, चलो मैं खुद रक्तदान करके 100 लोगों की मदद कर चुका हूँ। तो उसके अलावा भी जो हमारा एक संगठन चल रहा है महादेव ब्लड सेवन वेलफेयर सोसाइटी जी, आज 7 साल हो गए संगठन को चलते को जी। उसके जरिए हम 1000 से ज्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं। बहुत बड़ी उस चीज़ का हम कहते हैं मुझे मेरी पूरी टीम को बहुत गर्व है कि हम भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना है जी। सर 100 बार अनिल कुमार जी आपने खून जो है रक्तदान किया। पहली बार रक्तदान कब किया था? पहली बार मैंने 2017 में किया था। तब आप कितने बरस के थे? मैं 18 साल का था। 18, महज 18 साल। बहुत बड़ी बात। तो कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? फर्स्ट टाइम तो थोड़ा क्या तो नर्वसनेस थी जी। उस टाइम पे एक मेरे फ्रेंड थे जी, उनके रिलेटिव एडमिट थे हॉस्पिटल में जी। तो उस टाइम ब्लड दिया था। उस टाइम हमें ब्लड का कुछ पता ही नहीं था, ब्लड होता क्या है। ओके। डर था एक दिल में। ब्लड दिया, देने के बाद डर निकला गया, कुछ नहीं होता, ऐसे तो फर्क कुछ नहीं पड़ा। अच्छा। उसके बाद भी चलो फिर ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में हम मिले, तो धीरे धीरे फिर इस चीज में देना शुरू हुए हम। एक बार डर खुल गया ना हमारा, उसके बाद फिर अब लोगों में ऐसे डर है आज की डेट में जी, कि लोग सोचते कमजोरी आती है, कुछ भी है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है जी। सर कुछ लोग जैसे आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ये मन में बात आती है अनिल कुमार जी कि खूनदान किया तो मुझ में कोई कमी आ जाएगी, कोई कमजोरी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं मैम, एक्चुअली जब हम ब्लड डोनेट करते हैं ना जी, हमारी बॉडी का जो 10% ब्लड होता है ना, वो भी नहीं निकलता हमारी बॉडी से। अच्छा। जो टोटल ब्लड है ना हमारी बॉडी में, उसका 10% भी नहीं निकलता जी। और वो ब्लड जो हमने डोनेट किया है 1 यूनिट जी, वो 24 घंटे में पूरा हो जाता है हमारी बॉडी में जी। सर अभी हाल ही में मुझे एक न्यूज़ कवर करने का मौका मिला। एक एजुकेशनल ट्यूशन में पंजाब केसरी द्वारा लाला जगत नारायण जी की याद में ब्लड डोनेशन कैंप लगा। तो वहाँ मैंने देखा उन्होंने फल, जूस, पानी ये सब रखा हुआ था, तो जो खूनदान कर रहा था उसको वो मिल रहा था। तो क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये है, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद कुछ लिक्विड डाइट देना जरूरी है जी। लिक्विड इसलिए देना क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी से निकलता है, उसकी पूर्ति के लिए उसको जरूरी है, लिक्विड डाइट देना जरूरी है। और साथ में प्रोटीन वगैरह के लिए जो कमजोरी है इसको फील होती है बॉडी में, फ्रूट वगैरह होते हैं, कुछ दाल वगैरह होती है, अलग अलग चीज होती है हर जगह में, उसके हिसाब से डाइट होती है। मींस अपने अपने हिसाब से लोग हर अलग जी। सर एक चीज बताइए, जब हम खूनदान करना होता है सो कौन लोग जो हैं वो खूनदान कर सकते हैं? क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ना लोगों में एक डाउट रहता है कि मर्द कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती, कि औरतें अपने मेंस्ट्रुअल डेज में नहीं कर सकती। तो प्लीज वो क्लैरिफाई करेंगे आज। ऐसा है जैसे कोई भी लड़का हो या लड़की हो जी, 18 साल से ऊपर उम्र के, 65 साल से नीचे की उम्र, यानी 65 से कम वाले और 18 प्लस जी, कोई भी डोनेट कर सकता है जो अपने आप को एकदम फिट मानता है जी, हेल्दी मानता है जी। बस उसको क्या होना चाहिए, पिछले 6 महीने में उन्होंने कोई टैटू ना बनवाया हो, कोई ऑपरेशन ना हुआ हो, माइनर सर्जरी वगैरह ना हुई हो उनकी। तो बाकी बात है लेडीज की, जो लेडीज होती हैं 6 महीने में एक बार ब्लड दे सकते हैं। 6 महीने में एक बार दें तो इट्स ओके विद दैट। इट्स ओके। और जब उनके प्रेगनेंसी टाइम होता है उस टाइम पे वो कम से कम साल भर में ब्लड दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के पहले भी, उससे बाद भी। ठीक है। यहाँ एक बहुत खास बात अनिल कुमार जी ने बताई कि प्रेगनेंसी के दौरान और उसके 1 साल तक आपने ब्लड डोनेट नहीं करना। अगर टैटू बनवाया तो उसके 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं करना। अगर बीमार हैं तो ब्लड डोनेट नहीं करना। सर कौन सी बीमारी के ग्रस्त जो मरीज हैं वो ब्लड डोनेट नहीं करें? जैसे डायबिटीज या जिनकी डायबिटीज की मेडिसिन वगैरह चलती है वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। जिनकी रेगुलर कोई भी मेडिसिन चलती है ना जी, वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। चाहे बीपी की मेडिसिन हो, शुगर की है, जब किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, वो डोनेट नहीं कर सकते ब्लड। बहुत बड़ी बात। सर यहाँ एक बात बताइए कि
कोई ब्लड डोनेट करने की बात करता है तो परिवार का भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। सो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का कि भाई 100 बार दे दिया जब बस मैंने कर अब या कुछ? फर्स्ट टाइम ब्लड दिया जी। था तो मुझे घर से गालियां पड़ी थी। रियली? Really? जी। घर से गालियां पड़ी कि तू क्यों दे के आया ये वो। चलो उसके बाद चलो टाइम निकला, घर से घर वालों ने उसने मुझे स्पेशल घर पे एक्स्ट्रा डाइट मिलनी शुरू हुई थी मुझे। ओके। तू ब्लड डोनेट करके आया तो खा जा, बढ़िया फ्रूट वगैरह दिए। उसके बाद धीरे धीरे चलो फ्रेंड सर्कल में जब किसी को जरूरत होती थी ऐसे ही आपस में फोन करके हम एक दो फ्रेंड को फोन कर लिया, डोनेशन स्टार्ट कर दिया हमने। उसके बाद धीरे धीरे फिर एक कहते ना कि रुझाव बढ़ जाता है इस तरफ को, वो हो गया था फिर। फिर देते देते फिर चलो हौली फिर 2018 में आके मैंने पहली बार प्लेटलेट डोनेट किए थे 2 नवंबर 2018 को। अच्छा, किसको किए थे और क्यों करने पेशेंट पड़े? था एक्चुअली, उस टाइम हमने अपना ग्रुप बना लिया था व्हाट्सएप पे। जी। जैसे जो एनजीओ ग्रुप था वो बना लिया था हमने जी। कि चलो फ्रेंड सर्कल में और लोग जुड़ेंगे साथ में उसके लिए। तो ग्रुप बना के उसके बाद अब मुझे कॉल आई थी किसी को सेल चाहिए थे। तो हम पहले जोल हॉस्पिटल गए थे जलंधर राम मंडी में। जी। वहाँ पे किसी और डोनर को ले गया था, पहले मैंने खुद नहीं दिए जी। किसी और डोनर उसने सेल दिए, मैंने उसको देखा कि वो दे सकता था, मैं क्यों नहीं। ओके। उसके बाद रात को 2 बजे मुझे कॉल आई थी एक पटेल हॉस्पिटल से 2 नवंबर 2018 में जी। तो पहली बार वहाँ पे सेल देने गया था, मुझे इतनी नर्वसनेस थी ना। मतलब ये 2 नवंबर सर्दियों के दिनों में पसीना आ रहा था। अच्छा, कैसे ओवरकम किया आपने उस नर्वसनेस से, कैसे बाहर आए? बस एक वो था कि मुझे ये था कि जो वो लड़का मेरे से पतला था वो दे सकता था, मुझे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। दिमाग में ये सोचा था, सेल्फ मोटिवेशन थी। क्योंकि प्लेटलेट्स का ऐसा ना मैम, उसमें सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी टेस्ट होते हैं जी। सीबीसी होगी, उसमें पहले आपके सेल्स चेक किए जाएंगे जी। उसके बाद डोनेशन होगी स्टार्ट। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो ब्लड का डोनेशन है वो 7 से 10 मिनट में होता है कंप्लीट जी। जो प्लेटलेट्स का होता है उसका टाइम प्रोसीजर ज्यादा होता है। कितना होता है सर? उसका 50 मिनट से 1 घंटे तक होता है। 1 घंटा लग जाता है। तो वो 1 घंटे आप बेड पे पड़े हैं और जब आप डोनेट करने जाते हैं तब आपके साथ ज्यादा लोग नहीं होते, तो कितने होते हैं? डोनर रूम में अलाउड नहीं होता है कोई डोनर के अलावा। आप अकेले होते हैं और साथ में कोई साथ में टेक्नीशियन होता है साथ में, कि कोई इनकेस कोई डोनेशन के दौरान प्रॉब्लम आए जी तो वो देख सके वहाँ पर। ओके सर, उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस होता है जब आपके शरीर से खून निकल रहा है और एक लिफाफे में डाला जा रहा है? वो मैम मशीन जो प्लेटलेट्स का होता है ना सिस्टम, उसमें मशीन के थ्रू होता है सारा कुछ जी जी जी। उसमें किट्स लगती हैं, हमारी बॉडी से ब्लड निकलेगा जी। सेल डिफरेंट हो जाते हैं मशीन में जी जी जी। ब्लड वापस बॉडी में आया था हमारी। अच्छा, सिर्फ प्लेटलेट्स निकलेंगे, ब्लड वापस। राइट, कहते हैं ना साइंस ने तरक्की कर ली है जी। पहले कांच की बोतलों में ब्लड आता था जी जी जी, अब उसकी जगह वो प्लास्टिक बैग आ गए हैं जी 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 जी। ये सच में बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत खास इंपॉर्टेंट बातें बताई जो लोगों को नहीं पता कि प्लेटलेट्स सिर्फ प्लेटलेट्स देने हैं, खून वापस शरीर में चला जाता है। बहुत बड़ी बात। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो लगातार ब्लड डोनेट करते हैं तो उनको किन आदतों से बचना चाहिए कि ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, कुछ है ऐसा? जो हम लगातार ब्लड डोनेट करते हैं उनको थोड़ा अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना चाहिए जी। जितना हो सके लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी चाहिए जी। ठीक। ज्यादा अगर वो कोई नशा वगैरह डेली डोज पे नशा करते हैं, कुछ कईयों को अल्कोहल लेने की आदत होती है, कोई और ड्रग्स वगैरह लेते हैं, वो कभी ब्लड डोनेट नहीं करते। जो डेली करते हैं ना वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते कभी। ठीक ठीक। यानी कि नशे में सिगरेट भी नहीं पीनी? नहीं, सिगरेट का नशा जो है उसमें नहीं आता, ब्लड में नहीं होता है। जैसे अल्कोहल होती है उसका नशा ब्लड में होता है। जैसे कोई मेडिकल ड्रग्स वगैरह लेता है उसका नशा रहता है ब्लड में। राइट। अल्कोहल का नशा भी 6 घंटे तक बॉडी में रहता है। फिर भी डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं अल्कोहल लेने से 12 दिन के बाद या ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पे एक ब्लड डोनर अनिल कुमार जी बता रहे हैं कि अगर आप शराब लेते हैं तो आप ब्लड डोनेट ना करें। अगर आपने शराब ले ही ली तो उसके 12 घंटे के बाद, राइट सर, फिर ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और उन 12 घंटों में हो सकता है कोई अपना छटपटा के अस्पताल में अपना दम तोड़ दे। सो अच्छी आदतों के साथ बने रहें, रक्तदान करें, वो महादान है। सर एक सवाल और, कहते हैं कि महान दान होता है रक्तदान करना, जीवन दान होता है रक्तदान करना। जो डोनर है वो तो दान कर देता है, बिल्कुल। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चले जाते हैं, वर्क प्लेस में चले जाते हैं, अस्पताल वाले कैंप लगाए जाते हैं और 100 के करीब लोग इंस्पायर और मोटिवेट होके खूनदान कर भी देते हैं। लेकिन जब खूनदान कर भी दिया और अपना कोई जख्मी है, हम अस्पताल जाते हैं, हमें वही खून जो है खरीदना पड़ता है। नहीं, मैं बात टोकूंगा, आप जो बोल रहे हो वो गलत है जी। प्लीज बताइए। जो हम वहाँ पे हॉस्पिटल में या ब्लड बैंक में चार्जेस पे करते हो जी, वो ब्लड की वैल्यू नहीं होती हो जी, वो होती जो उसके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसकी वैल्यू होती है। क्योंकि आज मैंने ब्लड डोनेट किया है
जी, मुझे नहीं पता मेरे ब्लड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, जब कल को किसी पेशेंट को वो चढ़ाना है ब्लड उन्होंने, जी, उससे पहले वो सारे टेस्ट होंगे, जी, इसमें हेपेटाइटिस बी, मींस ब्लड की बोतल जो उनके पास पड़ी है वो उसका टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो उस उसके पेशेंट बाद को वो सामने वाला जो पेशेंट है जी, उसके सैंपल के साथ क्रॉस मैच होता है। राइट, अगर सब कुछ कंपैटिबल होगा फिर जाके वो ब्लड दूसरे पेशेंट चढ़ेगा, यानी नहीं तो कि नहीं वो चढ़ेगा। टेस्टिंग प्रोसीजर के टेस्टिंग पैसे प्रोसीजर होते के हैं, पैसे होते हैं, खून ये के पैसे नहीं है। लोगों में इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। जी, कई बार कैसे होता है, अब हमें कोई कॉल करता है कि यार ब्लड चाहिए, हमारे पास डोनर अवेलेबल नहीं है अभी, राइट, तो हम आज जैसे हम कैंप वगैरह अरेंज करते हैं जी, तो हम ब्लड बैंक में बोल देते हैं कि आप अभी इनको ब्लड इशू कर दो, जी, तो डोनर हम बाद में करा देंगे ये लोग। जी, तो वो लोग सोचते हैं कि हमने पैसे दे के ब्लड खरीद लिया वहां से, अच्छा, पर ये तो ऐसा है, कहते हैं ना, एक अमूल्य दान है, इसका जी। कोई मूल्य नहीं है। ओके, सो बहुत बड़ी गलतफहमी यहाँ अनिल कुमार जी ने हमारी दूर की। मैं तो खुद यही बात सोचती आ रही थी इतने सालों से, ये सवाल था और आपके बिहाफ पे मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो जो पैसे हम वहाँ चुकाते हैं अस्पताल में, वो उस खून की कीमत नहीं है। वो जो मेडिकल टेस्ट होते हैं कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, ये उस कंपैटिबिलिटी चेक के पैसे होते हैं, खून के पैसे नहीं होते। सर एक सवाल और कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, समाज, वो अब आपको किस नजरिए से देखते हैं कि ये खून दान करता है या क्या, कैसे? मैम समाज में कह दो ना, एक इज्जत बढ़ती है इससे, जी, उनको दिमाग में, उनको, अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, जी, पहले हम आज 2018-17 से पहले मैं कहीं पे भी जाता था मैं, जी, तो मुझे एक नॉर्मल इंसान है या नॉर्मल अनिल कुमार माना अनिल जाता कुमार था। भी कह लो, कि कहते हैं ना यार वेला है मुंडा, अच्छा, मुंडा, क्योंकि जो यंग जनरेशन होती है ना वो कहीं पे भी जा रहा है, वो पहले तो से एमी एलफंगा है ये। हाँ, अब हम कहीं पे जाते हैं तो एक ऐसे ट्रीट हमें करते हैं कि जैसे हम बहुत किसी लेवल पे हैं हम, ओके, मीन समाज में रुतबा बढ़ता है। इज्जत बढ़ती है। ठीक है, अच्छे कामों से, मैं तो हमेशा तक ये कहता हूँ, अच्छे कामों से रुतबा बढ़ता है हमेशा, कभी कम नहीं होता। बहुत बड़ी बात। हमारा बड़ा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस मुकाम पे कभी पहुंचूंगा। अभी 2017 में जब जेन्युइनली ऐसी कैजुअली हमने ग्रुप स्टार्ट किया, जी, जी, उस ग्रुप से फिर वो एनजीओ का रूप लिया, ग्रुप से जी, व्हाट्सएप ग्रुप से एनजीओ बनी, फिर जी, अब ऑल ओवर इंडिया मैं जा चुका हूँ, जी। 7 से 8 स्टेट में जाके, जी, जी, नेशनल सेरेमनी अवार्ड मिली है मुझे, जी, 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 तो अलग अलग जगह में जाता हूँ मैं। ऑल इंडिया एक पहचान बनी है, जी, ऑल इंडिया सब जने जानते हैं। हर किसी के आगे, मेरे नाम के आगे ना, किसी ने ये नहीं लिखा होता कि अनिल कुमार है, सिर्फ अनिल कुमार किसी के फोन में नहीं होता, ऑल इंडिया कहीं भी होता, अनिल कुमार ब्लड डोनर जलंधर। बहुत बड़ी बात है, अनिल कुमार ब्लड डोनर, इस नाम से ही आपकी पहचान हो ये गई। मेरी रक्तदान ही मेरी पहचान है। बहुत बड़ी बात। सर आने वाले 10 साल में खुद को और अपनी संस्था को कहाँ देखते हैं? मैम मेरी एक सोच है, जैसे अभी आपने बात की जी, जो खर्चा लगता है हॉस्पिटलों में, जी, अभी मैं उस चीज पर थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, कहीं कोई हाथ पड़े हमारा, तो जो ये चार्जेस वगैरह है इसको हमने थोड़ा कम करना है, बहुत कम कराना है। तथास्तु ऐसा ही हो। जो हमने आज की डेट में हॉस्पिटल में देखा है ना, जी, कितने पेशेंट होते हैं इनके पास 200 रुपये दवाई के लिए नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात। सिविल हॉस्पिटल में आज की डेट में मैम कम से कम 50 थैलेसीमिया के मरीज ऐसे होंगे जी, जिनको ब्लड नहीं रेंज हो पा रहा है। जी, पूरे इंडिया में आपको सुन के हैरानी होगी, डेली हर डे 38,000 यूनिट की नीड होती है, ओहो, उसमें से अरेंज डेली डोनेशन होती है सिर्फ वो 5 से 10,000 तक है। बहुत बहुत बड़ा डेटा है, बहुत फर्क है। कम रेशियो है इसकी। जी, तो उसके लिए अब थैलेसीमिया के पेशेंट लोगों को थैलेसीमिया का नहीं पता होगा कि कितने कहीं होगा। जी, थैलेसीमिया के बच्चे जो होते हैं उनको हर 15 दिन बाद उनकी बॉडी का ब्लड चेंज होता है। जी, मतलब कि वो उनको हर महीने 4 यूनिट, एक बच्चे को 4 यूनिट ब्लड लगना ही लगना है। राइट, वो राइट, कंफर्म ही है। राइट। अब कभी सिविल हॉस्पिटल जाओगे ना, जी, वहाँ पे थैलेसीमिया वार्ड बना हुआ स्पेशल, जी। तो ब्लड सेंटर के अंदर। सर यहाँ ना मैं एक सवाल पूछूंगी, कुछ तो होते हैं जो रक्त दान करते हैं, हाँ जी, कुछ होते हैं खून बेच रहे होते हैं। वो इलीगल है। वहाँ पे हमने एक, आपने 2016-17 में सुना होगा, एक गुलाब देवी ब्लड बैंक था, जी, वो बंद हुआ है। जी, वहाँ पे इलीगल काम चलता था, जी। वो हमने रेड मार के बंद करवाया था। अच्छा, मीन्स वो आप ही की संस्था हमारे का हाथ साथ था। हमारी निजी संस्था 3-4 संस्थाएं कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ था, ट्रैप लगा था पूरा। ओके, ओके। सो भाई देख लीजिए कि खून बेचना जो है वो अब जुर्म है, लेकिन खून दान करना एक महादान है। सर जाते जाते ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को कोई आप सुनेहा, कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो हम एक ही स्नेह देते हैं कि जब भी हमें कभी हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती है, हर कोई पेशेंट सोचता है हम किसी एनजीओ का नंबर ढूंढ ले, किसी को फोन कर ले, पर वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में कभी नहीं ट्राई करते हो। हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो अपने सगे फादर को ब्लड दे के राजी नहीं होता बंदा।
वो मना कर देता है कि नहीं मैं डर लगता है राइट ब्लड देने के लिए, राइट वो हमें फ़ोन करते हैं। फिर हम ऐसे लोगों को क्या बोले बताओ आप। जी, तो फिर आप इसलिए हम मैसेज यही देते हैं कि जितना हो सके ब्लड डोनेट करो, क्योंकि सबसे बड़ा लोग कहते हैं गुप्तदान करना चाहिए, इससे बड़ा गुप्तदान कोई नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं पता आपका ब्लड किसको लगेगा, किसकी जान बच सकती है आपके ब्लड से। आपने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, उससे अब आगे हॉस्पिटल 3 जिंदगियां बचा सकते हैं। इसके लिए प्लीज़ रक्तदान कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मैडम का भी थैंक यू सो मच करूँगा जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे बुलाया आज, तो हमारा इतना मान बढ़ाया इन्होंने। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। मान हमारा बड़ा है। ऑन पॉइंट भारत तेरी मेरी कहानी में एक बहुत गहरी बात हमने सीखी कि गुप्त दान ही बड़ा दान होता है, रक्तदान जीवन दान है। आपकी एक बोतल खून जो आप एक बैग खून का देते हैं, उसे अस्पताल वाले 3 जानें बचा सकते हैं। सो रक्तदान करना जरूरी है, इसके बारे में सोचिए, आत्ममंथन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।